किशोर कुमार, 1MP गर्ल बटालियन, एनसीसी इंदौर से बिलोंग करता हूँ। मैं आज मानचित्र का विस्तार से वर्णन करूंगा। तो आइए देखते हैं मानचित्र क्या है। आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति के साथ साथ युद्ध की स्वरूपों में काफी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि राजनीतिक समझौते के बावजूद भी युद्ध की सीमाएं देश की सीमा को पार कर चुकी है। ऐसी स्थिति में योद्धाओं को ऐसी जगह में जाना पड़ता है जहां पर धरातलीय आकृतियां भौगोलिक दशाएं से अनभिज्ञ होते हैं। सामरिक दृष्टि से जमीन को ध्यान में रखते हुए जमीन का फायदा उठाने के लिए मैप रीडिंग में माहिर होना निहायत ही जरूरी है। यह तभी संभव है जब मैप रीडिंग में आप काफी दिलचस्प रखते हो। तो इसी से ताल्लुक रखते हुए आज के लेक्चर का उद्देश्य एक मैप रीडर को इस योग्य बनाना कि वो मानचित्र जमीन पर प्राकृतिक व मानवकृत निशानों को आसानी से पहचान सके। उद्देश्य को एक बार फिर सुनिए। एक मैप रीडर को इस योग्य बनाना कि वो मानचित्र जमीन पर मानवकृत और प्राकृतिक चिन्हों को आसानी से पहचान कर सके। इस लेक्चर को मैं 4 भाग में कंडक्ट करूंगा। भाग नंबर 1 मानचित्र से परिचय, 2 रंगों का इस्तेमाल, यूज ऑफ कलर, 3 कन्वेंशनल साइन, सांकेतिक चिन्ह, भाग नंबर 4 स्केल, मापक। तो आइए भाग नंबर 1 लेते हैं। भाग नंबर 1 मानचित्र से परिचय। हम सबसे पहले मानचित्र का आपको डिफिनेशन बताऊंगा। मानचित्र की परिभाषा, मानचित्र पृथ्वी की किसी डिटेलों को निश्चित स्केल में रूढ़ि चिन्हों द्वारा कागज कपड़े पर दर्शाया जाता है, उसे मानचित्र कहते हैं, मैप कहते हैं। डिफिनेशन एक बार थी, पृथ्वी की डिटेलों को निश्चित स्केल में रूढ़ि चिन्हों द्वारा कपड़ा कागज के ऊपर दर्शाया जाता है, उसे मानचित्र कहते हैं, मैप कहते हैं। मैप की किस्में, मैप 6 प्रकार का होता है। मानचित्र 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 राजनीतिक मानचित्र, 2 ऐतिहासिक मानचित्र, 3 भौगोलिक मानचित्र, 4 सांख्यिकीय मानचित्र, 5 राजनीतिक मानचित्र, नंबर 6 सैनिक मानचित्र। मैप के प्रकार एक बार फिर सुने। नंबर 1 में राजनीतिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकीय मानचित्र और सैनिक मानचित्र। एनसीसी में आमतौर पर सैनिक मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है। यह सैनिक मानचित्र पृथ्वी पर मानवकृत और प्रकृति द्वारा बनाए गए सभी निशानों को लगभग दर्शाया जाता है। इसलिए इस मानचित्र को हम टोपोग्राफिकल शीट भी कहते हैं। टोपोग्राफिकल शीट का मतलब कि इस मानचित्र में 1 इंच बराबर 1 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 1 मील, 1 मील बराबर 1760 गज की मैप स्केल वाले मैपों का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको बतलाएंगे कि इन मैपों से क्या क्या फायदा है, मानचित्र से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। नंबर 1 पॉइंट, मानचित्र से
हम अपनी और शत्रु के पोजीशन का आसानी से पता लगा सकते हैं। नंबर 2, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी और डिग्री हम पढ़ सकते हैं। अनजान इलाके का हम आसानी से रेकी कर सकते हैं। मैप और जमीन पर बनावटी निशानों द्वारा उत्पन्न होने वाले समस्याओं को ढूंढ सकते हैं और उसका निदान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नदी, नाला, कैंटीज, वार्ड ऑप्टिकल को हम देख करके ये समस्या होगा और इसका हम निदान पहले से निकाल सकते हैं। रात के समय नेविगेशन करते समय मार्च करने के लिए सही रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। तो ये था मानचित्र से फायदा। मानचित्र से फायदा एक बार फिर सुने। अपनी और शत्रु के पोजीशन का आसानी से पता लगा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। जमीन और मानचित्र पर बने निशानों से पैदा होने वाली समस्याओं को जान सकते हैं और उसका निदान निकाल सकते हैं। रात में नेविगेशन के लिए आसान रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। तो ये था मानचित्र के फायदा। अब हम आपको बतलाएंगे कि मानचित्र में क्या क्या कमियां होता है। मैप में कुछ कमियां भी होती है। मानचित्र की कमियां, जैसे कोई भी मानचित्र अप टू डेट नहीं होता है। किसी भी मानचित्र पर पृथ्वी की बड़े आकृति को छोटे आकार में दर्शाया जाता है। मानचित्र को रात में पढ़ना मुश्किल पड़ता है। मानचित्र के खो जाने से हमारी डिस्पोजिशन का पता शत्रु लगा सकता है। बरसात के समय या पानी से गीला होने का चांस रहता है, खतरा रहता है। तो ये था मैप रीडिंग की कमियां। अब आप अपना ध्यान इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर में ले जाए, जहां पर हम आपको मैप रीडिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। यह मैप रीडिंग है, मानचित्र है। इस मानचित्र में आप देखें, इस मानचित्र में बनावटी व प्राकृतिक डिटेलों को दर्शाया गया है। इसमें कुछ ऐसे आकृतियां हैं जो बनाया गया है, दर्शाया गया है। इन आकृतियों के आधार पर हम मानचित्र को 3 भाग में बांटते हैं। भाग नंबर 1 अप साइड, 2 मिडिल साइड, 3 लोअर साइड। 1 अप साइड यानी ऊपरी सतह, मिडिल साइड मध्य वाली भाग, लोअर साइड निचली सतह। तो हम लेते हैं अप साइड को। अप साइड में मैप के ऊपर में क्या क्या लिखा होता है। अप साइड में आप देखें, इंदौर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है। ये राज्य मध्य प्रदेश नाम लिखा हुआ है, यानी ये मैप, ये मानचित्र मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है। आप दाहिनी तरफ में देखें, यहाँ पर मैप शीट नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 46/N/14 ये मैप शीट नंबर है। अगर हमें इंदौर जिले का मैप ढूंढना पड़े तो हम इस नंबर से आसानी से इंदौर का मैप हम ढूंढ सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखें, सर्वे का टाइम लिखा हुआ है। 1972 में इस मैप का सर्वे किया गया और इसमें मैग्नेटिक वेरिएशन की घटते और बढ़ते क्रम को भी दर्शाया गया है। कहने का मतलब कि चुंबकीय उतर ये सिचुएशन के हिसाब से घटते और बढ़ते रहता है, वो मैप के ऊपरी हिस्से में दर्शाया गया है। अब हम लेते हैं मिडिल साइड, मध्य वाली भाग। मध्य वाली भाग में ग्रिड की नंबरिंग को दर्शाया गया है। देशांतर रेखाएं
और अक्षांश रेखाएं की चारों तरफ नंबर लिखे हुए हैं। जमीन और मानवीय कुछ आकृतियों को मैप के मध्य में दर्शाया गया है। नॉर्थ को ऊपर की तरफ दिखाया गया है। लोअर साइड निचली हिस्सा। अब आप निचली हिस्सा को मैप में देखें, सबसे बाईं तरफ लीजेंड यानी सांकेतिक चिन्हों को दर्शाया गया है। कौन सी निशान किस कलर में किस रंग से दिखाया गया है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जिसको हम लीजेंड के नाम से जानते हैं। इसके दाहिनी तरफ में मानचित्र के सीटों की नंबर दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए अगर हमें इंदौर की पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर हमें मैप लेना है, मानचित्र लेना है, तो इस नंबर से शीट से हम इसको एक दूसरे मैप को जोड़ते हैं, नीचे दाहिने ऊपर की तरफ से, और हम एक बड़े एरिया का मैप से जोड़ करके हम आराम से आसानी से ब्रीथिंग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्केल दिया हुआ है। मैप में स्केल से हम आरएफ प्रकट करने की विधि का हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे आखिरी में सर्वे का समय। ये मैप सर्वे ये किसने किया, किसके द्वारा सर्वे किया गया, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से आकृति के आधार पर मैप को 3 भाग में बांटा गया है। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक के बाद में हम आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाऊंगा नर्दिंग और ईस्टिंग लाइन मैप में किस प्रकार से जो लाइनिंग दिया गया है, इस लाइनिंग को हम ब्लैक बोर्ड पर बड़े आकार में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पर ले जाएं। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर बड़े आकार में मैप को दर्शाया गया है। इस मैप में आप नीचे ध्यान ले जाएं, 22 से लेकर के 28 तक अंक लिखा हुआ है, जो बढ़ते क्रम में दिख रहा है। कहने का मतलब कि वो रेखाएं जो पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर बढ़ते क्रम में जाती है, उसे हम ईस्टिंग लाइन कहते हैं। एक बार आप फिर देखें, 22 की लाइन, 23, 24, 25, जो रेखाएं पश्चिम दिशा से या बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, उसे ईस्टिंग लाइन पूर्वी रेखा के नाम से हम जानते हैं। नर्दिंग लाइन देखें, 51 से 52, 53, 54, इस तरह ये बढ़ते हुए क्रम में ऊपर जाती है। यानी वो रेखाएं जो पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते क्रम में जाती है। अब अपना ध्यान इस ब्लैक बोर्ड पर ले आए। ये देखें, 51 की लाइन है, 52, 53, 54, इस तरह से ये रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई क्रम में जा रही है। इसे हम नर्दिंग लाइन कहते हैं। आपको ईस्टिंग और नर्दिंग लाइन समझ में आ गया होगा। नक्शे में नॉर्थ को हमेशा ऊपर की ओर एरो से दर्शाया गया है। जो आप ब्लैक बोर्ड में देखें, इन में एरो को दिखाया गया है, ये ऊपर दिशा की ओर हमेशा जाहिर करता है। तो ये था ईस्टिंग और नर्दिंग लाइन। हर मैप में स्केल को नीचे लिखा होता है। जैसे आप देखें, स्केल यहाँ लिखा हुआ है, स्केल 1 स्क्वायर बराबर 1 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य कि इस मैप में जो एक ये वर्ग है, ये वर्ग जमीन पर 1 किलोमीटर को दर्शाता है। ये ग्राउंड पर 1 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये ग्राउंड के ऊपर में 1 किलोमीटर को जाहिर करता है। यहाँ पर भाग नंबर 1 मानचित्र से परिचय समाप्त होता है। अब मैं लूंगा भाग नंबर 2 रंगों का इस्तेमाल, यूज ऑफ कलर। नक्शे में अलग अलग कलर से आपको दिख रहा है कि कुछ आकृतियां बना हुआ है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, रोड। इन आकृतियों को अलग अलग रंग से हम बनाते हैं। आप देखें, सबसे पहले लाल और ब्लैक रंग
लाल और काला रंग, रेड एंड ब्लैक, रेड और ब्लैक से मानवकृत, जैसे मंदिर, मस्जिद, रोड, जो इसमें आपको लाल रंग से दिखाया गया है, रोड मानव द्वारा बनाया जाता है, मंदिर, मस्जिद, कुआं, तालाब, जो भी पानी की के लिए बनाया गया है मानव द्वारा, उन सभी को हम लाल रंग से दिखाते हैं। उसके बाद में ग्रीन कलर, हरा रंग वनस्पति के लिए, पेड़ पौधे के लिए, और ऑब्स्टिकल यानी रुकावट का मतलब जैसे वायर ऑप्टिकल, टैंक बीज, माइनफील्ड, इनको हम हरे रंग से, ग्रीन कलर से दर्शाते हैं। उसके बाद में येलो कलर, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर देखिए येलो कलर को दर्शाया गया है, जो खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन पीले रंग से हम खेती वाले भाग को यानी कृषि वाले भाग को हम दर्शाते हैं। ब्राउन कलर में हम धरातलीय आकृतियों को दिखाते हैं। अपना यहाँ पर ध्यान ले जाएं, ये धरातलीय आकृतियां हैं, जैसे राजस्थान के इलाके में रेत के टीले, इसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में ड्यून के नाम से जानते हैं। उसके बाद में पहाड़ी इलाके में ट्रीगाइट, आप यहाँ पहाड़ी इलाके में आप देखें छोटे छोटे यहाँ पर पहाड़ बना हुआ है, इन पहाड़ों को हम ट्रीगाइट, एस्कोरहाइट के नाम से जानते हैं। इनको हम ब्राउन कलर से, भूरे रंग से दर्शाते हैं। तो ये था किस रंग को कहां पर दर्शाया जाता है। आप रंगों का इस्तेमाल भांति भांति समझ गए होंगे। यहाँ पर भाग नंबर 2 समाप्त होता है। भाग नंबर 3, कन्वेंशनल साइन, रूढ़ि चिन्ह या सांकेतिक चिन्ह। अब देखते हैं कि रूढ़ि चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह क्या है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा या सर्वेक्षण विभाग द्वारा पृथ्वी की डिटेलों को निश्चित स्केल में हूबहू दर्शाया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम कन्वेंशनल साइन कहते हैं। कन्वेंशनल साइन की परिभाषा एक बार फिर, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा या सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकृति की डिटेलों को निश्चित स्केल में हूबहू दर्शाया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम कन्वेंशनल साइन, सांकेतिक चिन्ह या रूढ़ि चिन्ह कहते हैं। इन रूढ़ि चिन्हों को आप ब्लैक बोर्ड पर देखें, यहाँ पर कुछ रूढ़ि चिन्ह दिया हुआ है। इन रूढ़ि चिन्हों में सबसे ऊपर देखें मीनार, गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर, पगोड़ा जो बौद्धिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, ईदगाह मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते हैं, मकबरा किसी के यादगार में मुस्लिम वर्ग द्वारा बनाया जाता है, बांध, प्रकाश स्तंभ, प्रकाश नौका, पानी में तैरते निशान, लंगर के स्थान। लंगर के स्थान का मतलब खाना पकाने वाला नहीं, नदी किनारे नाव को रोकने वाला लंगर, ऊंची घास और नीची घास। तो ये था रूढ़ि चिन्हों की क्रमवार। आप सभी रूढ़ि चिन्हों को संतोषजनक समझ गए होंगे। अभी यहाँ हम आपको बतलाएंगे भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में स्केल। स्केल, सबसे पहले स्केल की डिफिनेशन। स्केल 3 प्रकार, सभी स्केल की डिफिनेशन। स्केल एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी या जमीन के ऊपर
एक स्थान से दूसरे स्थान के वास्तविक दूरी को हम स्केल कहते हैं। स्केल की परिभाषा एक बार फिर सुनिए। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी या मानचित्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की वास्तविक दूरी को हम स्केल कहते हैं। स्केल के प्रकार, स्केल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, बाई स्टेटमेंट इन वर्ड यानी कथन द्वारा। नंबर 2, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आलेख द्वारा। नंबर 3, बाई ग्राफिक लाइन रेखांकित द्वारा। स्केल के बारे में हम अगले क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। आज तक के लिए क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। आप सभी को किसी भी कोई शक या सवाल हो तो आप अपने कांटेक्ट नंबर से हमसे आप क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद।